Let's discuss about three basic terminologies of chemistry, that is element, compound and mixture. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है। जैसे ये मेरे पास पेन है, मेरे पास टैब पड़ा हुआ है, मेरे पास माइक है, मेरे पास बुक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैटर। और अगर हम लोग मैटर की बात करते हैं या हम लोग किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। अब अगर हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो हम लोग इन डिफरेंट कलर की बॉल्स को डिफरेंट एटम्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और इसमें नाइट्रोजन। डिफरेंट एटम्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये मिक्सचर मुख्तलिफ आपस में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर हम लोग इन तमाम एटम्स को अलग कर लेते हैं, मतलब ब्लू कलर के एटम्स को अलग कर लेते हैं, वाइट को अलग कर लेते हैं, येलो को अलग कर लेते हैं और ब्लैक को अलग कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स बने, इनको हम लोग बोलेंगे दीज आर नोन एज द एलिमेंट्स। मतलब आप लोगों के पास चार एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली अलग हो चुके हैं। एलिमेंट को इस लिहाज से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि समथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर आप लोग एक ही तरह के एटम्स को अलग कर लेते हैं, उसके अंदर किसी भी दूसरी तरह का एटम मौजूद नहीं होगा, तो हम लोग उस चीज़ को किसका नाम दे देंगे? एलिमेंट का नाम दे देंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ द कंपाउंड। कंपाउंड की तरफ मूव करने से पहले ही आप लोगों के पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी एग्जाम्पल मौजूद हैं। अब आप लोगों के पास ये एक होमवर्क के तौर पे ले लें, इसको असाइनमेंट के तौर पर ले लें। आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक एलिमेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो एलिमेंट नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर मैं इसको ए कंसीडर करता हूँ और इसको हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग सी कंसीडर कर लेते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ एलिमेंट होगी और कौन सी चीज़ है वो एलिमेंट नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव टू द कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे? आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स, लाइक आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर के एलिमेंट्स अलग से आते हैं और ब्लू कलर के एलिमेंट्स आपस में अलग से आते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद एक नई चीज़ बन जाती है और उस नई चीज़ के अंदर ब्लू कलर का एलिमेंट भी मौजूद है और उसके अंदर ग्रीन कलर का एलिमेंट भी मौजूद है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में अटैच होने से जो नई चीज़ बनेगी उसको हम लोग जो है वो कंपाउंड का नाम देंगे। और कंपाउंड को स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करना चाहें तो हम लोग कहते हैं कि कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स बट इन अ फिक्स्ड रेशो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ फिक्स्ड रेशो। अब अगर हम लोग वाटर बनाना चाहते हैं तो वाटर बनाने के लिए हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ये आपस में अटैच होंगे तो हमारे पास जो है वो वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोग दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को जो है वो आपस में अटैच करके वाटर बना दें। तो वाटर बनाने के लिए एक फ़िक्स्ड रेशो की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को जो है वो हम लोग कंपाउंड का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मिक्सर को समझना चाहें तो मिक्सर क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। इसी तरह से हम लोग और एलिमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बन है, ये भी हमारे पास कार्बन है, ये भी हमारे पास जो है वो कार्बन है। इसी तरह से और भी एलिमेंट्स को अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है और ये भी हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स मौजूद थे और ये एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। इनकी ना तो कोई रेशो फिक्स है और ना ही इनके दरमियान कोई स्पेसिफिकली बॉन्ड मौजूद है। तो अगर तो डिफरेंट एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट एनी फिक्स रेशो अटैच हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दिस वन विल बी नोन एज द मिक्सचर। तो अगर मैं तीनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन विल बी नोन एज एन एलिमेंट। और अगर आपके पास डिफरेंट एटम्स बट दे आर अटैच्ड विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशो, एक ख़ास रेशो के साथ और वो केमिकल बॉन्ड के अंदर अटैच होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। और थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारे पास मिक्सर। मिक्सर के अंदर क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट एटम्स तो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन ना तो उनकी कोई रेशो फिक्स होगी और ना ही इनके दरमियान कोई स्पेसिफिक बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, तो इनको हम लोग बोलेंगे दीज विल बी नोन एज द मिक्सर।